चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 3, जिसपे है आपके निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए। निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन कीजिए, जिसपे आपका पहला क्वेश्चन है x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4। तो गुणनखंड करने के लिए हमको पहाड़ा याद होना आवश्यक है। तो न्यूनतम 20 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। न्यूनतम 20 तक का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको गुणनखंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना होता है। सबसे पहले आपको देखना होता है कि कोई भी प्रश्न x के पद में है या y के या t के या p के किस पद में दिया हुआ है, वो उसके घटते क्रम में है या नहीं, उसके घात के घटते क्रम में है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर x का वर्ग फिर x वाला पद फिर संख्या वाला पद इस क्रम में होना चाहिए। फिर x स्क्वायर के गुणांक को लेंगे, फिर संख्या को लेंगे, लास्ट वाली संख्या। इन दोनों गुणा करने पर मान मिलेगा हमारा 4। किसके किसके पहाड़ा में 4 आता है? 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ये आपका रफ वर्क है। ये आपका रफ वर्क है, इसको आपको फेयर में नहीं करना है, इसको रफ कार्य में करेंगे। ये अभी आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, मध्य पद को तोड़ना है तो उसके लिए क्या करते हैं, एक से स्क्वायर के गुणांक को जो है लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं। कितना आया? 4। किसके किसके पहाड़ा में 4 आता है? तो 2 दूनी होता है 4, 4 एकम होता है 4। ठीक है, अब जो है क्या करना है, यहाँ पर गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो 3 आना चाहिए। किसको जोड़े या घटाए? ये दोनों संख्याओं को जोड़े या फिर घटाए तो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ेंगे या बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 4 में 1 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 5, लाना क्या है? 3। 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, जो हमको लाना क्या है? 3। नहीं आ रहा है जोड़ने पर, घटा कर देखते हैं, 4 में 1 घटाएंगे तो आएगा 3। तो इस वाले में आ जा रहा है, तो इसको और इसको आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो चलिए चलिए यहाँ पर हल करते हैं और यहाँ लिखते हैं क्या, x का वर्ग, ये ऋण का चिन्ह ऐसे ही रहेगा। 4 में कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 4 और 1 को गुणा करने पर क्या आएगा आपका? 4 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 4 आएगा। इसके बाद जो है ब्रैकेट ब्रैकेट हटाते हैं, ये आ जाएगा आपका x का वर्ग ऋण का 4x ऋण गुणित ऋण हो जाएगा आपका धन 1x ऋण का 4। ठीक है, जब भी ब्रैकेट हटाते हैं या ब्रैकेट लगाते हैं, दोनों स्थितियों में चिन्ह का क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, ऋण चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो चिन्ह बदल जाता है। धन चिन्ह रहने पर चिन्ह जो है वो बदलता नहीं है ब्रैकेट के अंदर वाले पद का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इन दोनों पदों को, पहले और दूसरे पद को जो है पहले ब्रैकेट पे लेंगे, फिर जो है यहाँ पर आपका धन चिन्ह रहेगा तो ये चिन्ह आपका नहीं बदलेगा।
ये अगर आपका धन का है तो ये वाला चिन्ह आपका नहीं बदलेगा, तो ये आपका धन लगा देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा एक एक्स ऋण का 4। जब आप ब्रैकेट लगाएंगे, दो दो का ब्रैकेट जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या चीज समान होना चाहिए, चिन्ह समान होना चाहिए ब्रैकेट वाले का। क्या होना चाहिए, चिन्ह समान होना चाहिए, चिन्ह समान होना चाहिए। ठीक है। और जब आप कॉमन लेंगे, कॉमन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है जो न्यूनतम घात रहता है वो आपका कॉमन होता है, तो इसमें जो है पहले पद और दूसरे पद में न्यूनतम घात क्या है, एक्स, तो एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो इस पे बचेगा एक्स और इस पे बचेगा आपका ऋण का 4। एक की पहाड़ा में 4 आता है, आता है, इसलिए एक यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक से ऋण 4। जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट वाले का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ब्रैकेट वाले का मान जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये आप बनाते हुए चेक कर सकते हैं कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। ठीक है, आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं ये यहाँ से पता चल जाता है। जब आप कब ब्रैकेट लगाएंगे तो दोनों का चिन्ह समान आना चाहिए, कॉमन लेंगे तो दोनों ब्रैकेट का मान समान आना चाहिए, और उसके बाद जो है लास्ट लाइन, जो मान समान है, जो मान समान है उसको एक बार लिखेंगे और उसके बाद एक्स धन एक, अगले ब्रैकेट पे आ जाएगा आपका एक्स धन एक, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये भी आपका रफ वर्क है। ये ये जो है वो आपका रफ वर्क है, इसको आपको समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, इसको आप फेयर में नहीं लिखेंगे, इसको आप फेयर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर फेयर में लिखते भी हैं तो पेंसिल से आप लिख सकते हैं समझने के लिए, बाकी आप पेन से नहीं लिखेंगे। एग्जाम में भी जो है वो आपको इसको नहीं लिखना रहता है। ये आप रफ वर्क में आप कर सकते हैं, वहां करके देख सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट आपको सिर्फ ये वाला भाग ही हल करना है। ये भी नहीं लिखना है चिन्ह समान मान समान, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो चलिए, ये समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला उदाहरण नंबर सॉरी प्रश्न नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में है एक्स का वर्ग धन 2x धन 1। इस पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। लास्ट वाली संख्या क्या है, 1 है। 1 गुणित 1 करेंगे तो 1 आएगा, और किसी के पहाड़ा में ये नहीं आता है, सिर्फ इसी में ही आपका आएगा। और एक में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। लाना क्या है हमको, 2। एक में एक जोड़ेंगे तो आएगा 2, और लाना क्या है हमको, 2। तो चलिए देखते हैं इस पे। एक्स का वर्ग धन 1x धन 1x धन 1। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पद क्या आएगा, एक्स का वर्ग। अब यहाँ पास धन चिन्ह है, ये धन है, ये धन है, ये धन है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धन चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है,
धन चिन्ह नहीं लगाइए, कहीं भी ऋण चिन्ह आपका नहीं आएगा। ये आपके सारे के सारे चिन्ह क्या आएंगे, धन के ही आएंगे। इसके पश्चात जो है पहला और दूसरा पद को एक ब्रैकेट पे लेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1x को पहले ब्रैकेट पे लिए, प्लस 1x प्लस 1 को दूसरे ब्रैकेट पे लेंगे, ठीक है। और यहां से जो है हमारा मान जो है उभयनिष्ठ लेना है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, x है, x उभयनिष्ठ लेंगे, ये आ जाएगा आपका x धन 1। यहाँ से दोनों में जो है वो उभयनिष्ठ क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका x धन 1, ठीक है। और जो मान आपका समान रहता है ब्रैकेट वाले पद में, जो मान समान है मतलब ये मान आपका समान है, तो इसको जो है वो आपका पहले ब्रैकेट पे लेंगे x धन 1, और फिर उसके बाद जो है आ जाएगा x धन 1, ये आ जाएगा आपका x धन 1। तो ये इस तरह से इसका हो जाएगा ये आंसर। ये भी आपका रफ वर्क है, ये भी आपका रफ वर्क है, इसको आपको नहीं करना है। समझने के लिए पेंसिल से इसको आप कर सकते हैं साइड में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 का हल है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है x का वर्ग धन x ऋण 12। तो इसको हल करने के लिए इसका गुणांक कितना है, 1 है, इसका गुणांक कितना है 12 है, ये आ जाएगा 12। किसके किसके पहाड़ा में 12 आता है, 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, ठीक है। बारह एकम 12, जितने भी मान आते हैं उन सबको साइड में पेंसिल से आप लिख सकते हैं ताकि इरेज करते आपको बन जाए। लेकिन एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना रहता है, ना ही पेंसिल से ना ही पेन से, आपको सिर्फ ये वाला भाग ही लिखना है। कैसे लिखना है उसके लिए आपको बताया जा रहा है, वैसे ही आप लिखेंगे। अभी फेयर कॉपी में पेंसिल से इसको आप लिख सकते हैं साइड में समझने के लिए, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे, ये आपका है x का वर्ग धन x ऋण 12। विधि आपका वही है, 12 में 1 जोड़ेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ना है और घटा कर देखना है, बीच वाला पद आना चाहिए। 12 में 1 जोड़ेंगे 13, नहीं आया, घटाएंगे 11, नहीं आया, तो इसमें आपका नहीं आ रहा है। दूसरा में देखते हैं 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, घटाएंगे तो 4, इसमें भी नहीं आ रहा है। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, घटाएंगे तो 1, इस पे आ जा रहा है, तो बाकी आपको नहीं देखना है। तो चलिए क्या करने पर आ रहा है, 4 में 3 घटाने पर आ रहा है, यहाँ पर घटा देते हैं, 4x ऋण 3x ऋण 12, ठीक है। x का वर्ग ये तो सेम रहेगा, धन चिन्ह भी सेम रहेगा। इस x को क्या लिख सकते हैं, 4x ऋण 3x, क्यों,
क्योंकि 4 और 3 को गुणा करने पर क्या आएगा, 12 आएगा, और घटाने पर क्या आएगा, x आएगा। इसके बाद है आपका x का वर्ग धन का 4x धन गुणित ऋण ऋण का 3x और ऋण का ये 12। ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद अगला पद पहला और दूसरा को एक ब्रैकेट में लेंगे, पहले और दूसरे पद को पहले ब्रैकेट पे लेंगे तो x का वर्ग धन 4x पहले ब्रैकेट पे। यहाँ अगर आपका ऋण चिन्ह रहे तो ये चिन्ह बदल जाता है जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तब। यहाँ जब आपका ऋण चिन्ह रहे तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, तो ये ऋण चिन्ह जैसे यहाँ पर है तो यहाँ का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, ऋण होगा वो धन का हो जाएगा और धन रहेगा वो ऋण का हो जाता है। तो जब आपका ब्रैकेट लगाते हैं तब क्या बताए थे, चिन्ह समान होना चाहिए। चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उसके बाद जो है दोनों में समान पद क्या है, x है तो x कॉमन निकल जाएगा, इस पे बच जाएगा x और इस पे आ जाएगा आपका 4। 3 के पहाड़ा में 12 आता है क्या, आता है। कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। तो 3 जो है यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे तो ये आ जाएगा x और 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है, तो यहाँ पास आ जाएगा 4। तो जब हम ब्रैकेट लगाए तो चिन्ह समान होना चाहिए जो कि है, उभयनिष्ठ ले तो मान समान होना चाहिए जो कि है। मतलब हमारा जो बनाया हुआ प्रश्न है, जो हल है वो आपका क्या है, सही है। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जो पद समान होते हैं, जैसे कि ब्रैकेट में ये दोनों पद समान हैं तो इसको एक बार लिखेंगे, x धन 4। उसके बाद जो है बच गया वो वाला पद x ऋण 3, x ऋण 3। ठीक है। इस तरह से इसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। ये आपका रफ वर्क है, फिर से बताया जा रहा है, ये आपका रफ वर्क है। इसको आपको फेयर में नहीं लिखना रहता है। अगर फेयर में लिखना भी है तो पेंसिल से समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, पेंसिल से समझने के लिए लिख सकते हैं। एग्जाम में ये आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में सिर्फ ये वाला भाग आपको लिखना है। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। अभी तक 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लोग देखे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 जो कि चौथे तरह का क्वेश्चन है। चौथे तरह का क्वेश्चन है। इस पे जो है वो आपके क्या है, तो प्रश्न लिखते हैं सबसे पहले, तो अभी समझ में आएगा। x का वर्ग ऋण 8x धन 15 ये है। इसमें x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 लेंगे। आखिरी वाला जो पद है वो क्या है, 15 है। इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 और 15 एकम हो जाएगा आपका 15। 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में आता है, ये आपका हो जाएगा 15। फिर 4 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में आपका 15 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, ये हो जाएगा 15 और 15 एकम हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है 15 में 1 जोड़ेंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 16, लाना कितना है 8, घटाएंगे तो आएगा 14। ठीक है, नहीं आ रहा है 8 तो घटा देंगे, मतलब नहीं लेना है इसको। 5 में जो है वो 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, लाना क्या है 8 ही लाना है हमको। तो चलिए हल करते हैं। हल में जो है वो आपका रहेगा x का वर्ग ऋण का 8x धन का 15 बराबर x का वर्ग ऋण चिन्ह वैसे ही रहेगा
5 में इसमें आर है आपका, ठीक है। 5 में 3 जोड़ने पर, 5 में 3 जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो 5x को पहले लिखिए, फिर लिखेंगे 3x को धन 15, ये वाला, ठीक है। इसके बाद जो है अगला पद क्या आ जाएगा, x का वर्ग ऋण 5x ऋण गुणित धन ऋण 3x धन 15, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है ब्रैकेट लगाएंगे, पहला और दूसरा पद में जो चिन्ह आता है, पहले और दूसरे पद को जब हम ब्रैकेट में लेते हैं, जो चिन्ह आता है वही जो है दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आता है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर सभी आपको बताए थे क्या कि ऋण चिन्ह जब रहेगा तो ये चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब आप ब्रैकेट यूज करेंगे तब, ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे तब, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3x ऋण का 15। ये अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे आया तो ब्रैकेट आप हटाकर देख लीजिए, एक्स का वर्ग ऋण 5x ऋण 3x ऋण गुणित ऋण धन का 15, ऊपर वाला पद आपका आना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर वाला पद आपका क्या है, आना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे, तो उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x, और इस पे बच जाएगा x ऋण 5, और इस पे जो है 3 के पहाड़ में 15 आता है क्या, 3 के पहाड़ में 15 आता है, कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। तो यहाँ पास बचेगा 3 जो है वो 3 के पहाड़ा में एक बार में आता है, तो सिर्फ एक से बचेगा। 15 जो है वो 3 के पहाड़ा में 5 बार में आता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या करना है। इसके आगे आपका आ जाएगा क्या, चलिए इसके बाद जो है इसका आंसर आएगा आपका बराबर करके आ जाएगा, जो पद समान है वो वाला पद आपका आएगा x ऋण 5, और फिर आ जाएगा आपका x ऋण 3, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 1। बोर्ड एग्जाम 2026 अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा जा चुका है, ठीक है, पूछा गया था। ये जो प्रश्न है अभी टी के पद में दिया हुआ है आपके बुक में, लेकिन ये जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जब आया हुआ था तो ये जो है एक्स के पद में थे। तो प्रश्न चाहे एक्स के पद में हो या वाई के पद में हो या टी के पद में हो, किसी के भी पद में रहे, विधि आपका सभी प्रश्नों के लिए समान है। जो विधि हम बता रहे हैं उसी विधि का आप प्रयोग करते हुए जाएंगे, और वही है आपका मध्य पद तोड़कर गुणनखंडन करना, ठीक है। और कोई दूसरा विधि का प्रयोग आप नहीं करेंगे, सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। सूत्र का प्रयोग अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको पूरे की पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। अब ये जो है वो डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर दोनों जो है वो ऋण वाले पद आ गए। अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं था जिसमें ये दोनों पद जो है वो आपके ऋण के रहे, दोनों जो चिन्ह है ऋण के हो, ठीक है। लेकिन इसको हल करने का विधि तो समान ही है, जैसे कि हम लोग उस पे लेते थे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस पे लेंगे टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, इस पे कितना है 21, लास्ट वाला संख्या क्या है 21, इसको गुणा करने पर आ जाएगा आपका क्या 21, ठीक है। ये हो गया। अब 2 के पहाड़ा में 21 आपका नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में 21 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। 4 के पहाड़ा में 21 नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में 21 नहीं आता है, 6 के पहाड़ा में 21 नहीं आता है, 7 के पहाड़ा में 21 3 बार में आता है,
और 21 के पहाड़ा में 21 एक बार में आता है। तो पहाड़ा याद होना अनिवार्य है। पहाड़ा याद नहीं रहेगा तो आपसे प्रश्न नहीं बनने वाला। ठीक है, और प्रश्न बन भी जाएगा तो आपको समय जो है वो ज्यादा लगेगा। इसलिए जो है वो प्रश्न को फास्ट आपको बनाना है, तुरंत आपको बनाना है। तो उसके लिए आपको पहाड़ा न्यूनतम जो है 20 तक का याद होना जरूरी है। अधिकतम चाहे आप 25 तक का याद कर सकते हैं, 30 तक का याद कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपको 20 तक का याद डेली जो है वो आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 21 में एक जोड़ेंगे, आ जाएगा 22, घटाएंगे तो 20, इस पे नहीं आ रहा है। 7 में 3 जोड़ेंगे 10, घटाएंगे तो 4, इस पे आ जा रहा है। लाना क्या है हमको, 4 लाना है। ठीक है, लाना क्या है हमको, 4 लाना है। चलिए लाते हैं इस पे। ये हो जाएगा आपका टी का वर्ग ऋण 4t ऋण 21, ये हो गया। क्या करने पर आएगा, 7 में 3 घटाएंगे, 7 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका क्या, 4। तो ये ऋण चिन्ह बाहर ले लेते हैं। 7t में जो है 3t को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा मान मिलेगा 4t, और इन 7 और 3 को गुणा करने पर कितना आएगा, 21। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका t का वर्ग ऋण 7t ऋण गुणित ऋण धन 3t ऋण 21। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है पहला और दूसरा पद को पहले ब्रैकेट पे लेंगे। ये आ जाएगा आपका t का वर्ग ऋण 7t, धन चिन्ह रहने पर ये वाला चिन्ह नहीं बदलता है, ये धन चिन्ह रहेगा। यहाँ का चिन्ह आपको नहीं बदलना है। ये आपका 3t माइनस 21 ऋण का 21। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है ब्रैकेट जब आप प्रयोग करेंगे तो क्या होना चाहिए, चिन्ह जो है वो आपके समान होने चाहिए, जो कि है। इसके बाद जो है उभयनिष्ठ लेंगे। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, टी है। टी उभयनिष्ठ लेंगे, ये आ जाएगा आपका टी ऋण 7। ठीक है, धन 3 के पहाड़ा में 21 आता है कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। तो चलिए यहाँ पर 3 जो है वो उभयनिष्ठ निकल जाएगा, 3 ये उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। इस पे बच जाएगा आपका टी, और इस पे आ जाएगा आपका 3 के पहाड़ा में 21 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। तो जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो मान जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ तक का आपका जो बनाया है, जो आप बनाए हैं वो सही है। ये आप चेक कर सकते हैं बनाते हुए ही। ठीक है, आपको और अलग से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो है वो क्या किया जाता है, जो पद समान है उसको एक बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका टी ऋण 7, और अगले ब्रैकेट पे आ जाएगा टी धन 3, टी धन 3। ठीक है, ये आपका आंसर क्या है, ये आंसर है। ठीक है, इस तरह से हल करना है। तो चाहे t के पद में दिया रहे या y के पद में दिया रहे या x के पद में दिया रहे, विधि आपका सबका समान है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 जो कि थोड़ा सा अलग है। इस पे अलग क्या है, आपके ऋण y का वर्ग धन 35y धन 156। ठीक है, पद भी बड़े हैं, पद भी जो है वो बड़े हैं, और साथ ही साथ जो है पहला पद जो है वो ऋण का है। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे थे, लेकिन विधि आपका सबका समान है, इसका भी समान है। ठीक है, ऐसे हल करना है इसको। इसका गुणांक कितना है, रहने के लिए ऋण 1 है, लेकिन चिन्ह हम नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे क्या, 1। और लास्ट वाला पद कितना है, 156, बराबर आ जाएगा 156। 156 2 के पहाड़ा में आता है, कितने बार में आता है, 78 बार में आता है। 3 के पहाड़ा में 52 बार में आता है। 4 के पहाड़ा में 39 बार में आता है। 5 के पहाड़ा में नहीं आता है। 6 के पहाड़ा में 6 दूनी 12 और 6 छिक्का 36, 26 बार में आता है। तो इतने को पहले हल करके देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो और आगे के किसके किसके पहाड़ा में आता है वो हम देखते चलेंगे। पहले इतने में ही देख लेते हैं, इतने में अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो और फिर 7 के पहाड़ा में, 8 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में, 10 के पहाड़ा में, इस तरह से देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्न में जो आपका ये ऋण चिन्ह जो दिया हुआ है उसको जो है वो क्या करेंगे, इसके लिए जो है वो इसके लिए हल करेंगे। तो ये आपका रहेगा ऋण y का वर्ग धन 35y धन 156, ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ से ऋण चिन्ह जो है वो उभयनिष्ठ ले लेंगे सभी के लिए। तो ये जो धन का चिन्ह है वो किस पे बदल जाएगा, ऋण में बदल जाएगा। किस पे बदल जाएगा, ऋण में बदल जाएगा। और ये अभी प्रश्न हम हल किए हैं, 2 पद जवाब के ऋण वाले हैं, इसको आपको बाहर में ही रखना है। बाकी आपका जैसा बनाए हैं सेम टू सेम जो है वो आपको बनाना है। तो चलिए हल करते हैं। इस पे जो है वो आपका क्या करना है, 35 जो है वो लाना है, जोड़ने या घटाने पर 35 आना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करे तो 156 आए, और जोड़े, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करे तो 156 आए, जोड़े या घटाए तो 35 आए। 156 में 1 जोड़ेंगे तो 157, घटाएंगे 155, इस पे नहीं आ रहा है। 78 में 2 जोड़ेंगे 80, घटाएंगे 76, इस पे नहीं आ रहा है। 52 में 3 जोड़ेंगे 55, घटाएंगे 49, इसमें नहीं आ रहा है। 39 में 4 जोड़ेंगे 43, घटाएंगे तो 35, इसमें आ रहा है। ठीक है, 39 में 4 घटाएंगे तो 35 आ रहा है, तो उसी को लेना है हमको। ये बड़ा कोष्टक प्रयोग करेंगे, y का वर्ग ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 39 y ऋण 4 y ऋण 156। ठीक है, ऋण 156, ये आपका रहेगा y का वर्ग ऋण 39y ऋण 4y ऋण
56। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद आपका रहेगा बराबर ऋण y का वर्ग, एक बार और लिख लेते हैं उसको, ऋण 39y ऋण 4y ऋण 156। ठीक है, उसी पद को दोबारा लिखे हैं यहाँ पर। जब भी आप पेज पलटते हैं तो यहाँ जो आपका लास्ट लाइन रहता है उसको जो है पुनः यहाँ पर एक बार और लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है ये ऋण चिन्ह तो बाहर में ही रखना है, इसको आपको गुणा नहीं करना है। जब तक ये गुणनखंड ना टूट जाए तब तक आपको ये ऋण चिन्ह को बाहर ही रखना है। चलिए इसको हल करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले पद को। तो ये आ जाएगा आपका y का वर्ग ऋण का 39y ऋण गुणित ऋण धन 4y ऋण 156, ये आपका हो गया। इसके बाद जो है ऋण, ये आपका हो जाएगा y का वर्ग, इन दोनों को पहले ब्रैकेट पे लेंगे तो y का वर्ग ऋण 39y, यहाँ धन चिन्ह है तो ये वाला आपका चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये आपका 4y धन सॉरी ऋण 156। इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका ऋण, दोनों में समान पद क्या है y है तो y उभयनिष्ठ लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका y ऋण 39, 4 के पहाड़ा में 156 आता है कितने बार में आता है, तो ये जो है वो आता है 39 बार में। या भाग देकर देख सकते हैं पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा जो जाता है कितने बार में, 39 बार में। यहाँ आ जाएगा 39। इसके बाद जो है यहाँ पर y ऋण 39 समान पद है, इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद जो है y धन 4, ये वाला आपका पद रहेगा, और ये जो आपका ऋण चिन्ह है इसको बाहर में लगा देंगे। ठीक है, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो इस तरह से जो है वो गुणनखंड किया जाता है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले क्लास पे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, और यह वीडियो उन विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन विद्यार्थियों के पास कोचिंग फीस देने के लिए नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं। साथ ही स्वयं इस चैनल का भरपूर लाभ उठाएं और मेहनत करते रहे, हमारे साथ चलते रहे। ठीक है, हम जो है पूरा कोर्स 10वीं का पूरा कोर्स A to Z सारे क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्या किया जाएगा, इस पे कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू।